अजीज मोहतरम साथियों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हम आपको बताएंगे एक इंतहाई नायाब फल के मुतालिक। ये एक मरूफ और आम फल है। बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ ये बआसानी और कसरत से काश्त किया जाता है। शहतूत लाल, हरे, सफेद और काले रंग के भी होते हैं। इस फल से मुराद शहतूत के सारे अक़साम हैं। स्याह रंग के शहतूत आला तस्लीम किया जाता है। इसका रस हमेशा टपकता रहता है, यानी कि इतनी ज्यादा मिकदार में इसमें मीठा रस टपकता रहता है और ये शीरीन होता है। उमूमन मीठे शहतूत खाने से तबीयत में सुकून आता है। ये फल बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दूर करता है। ताले खून पैदा करता है। इसके खाने से जिगर और तिल्ली की इस्लाह होती है। ये जूद हजम, गिजायत से माला माल होता है। इस फल में मुसफ़ा पानी, गोश्त बनाने वाले अज्जा, निशास्तेदार शक्कर शामिल है। इसके कीमियाई अज्जा में तांबा, आयोडीन, पोटाशियम, कैल्शियम, फौलाद, फास्फोरस और रोगनियात शामिल हैं। कुदरत ने इस फल को विटामिन ए, बी और डी से भी कसीर मिकदार में नवाजा है। ये कब्ज कुशा फल है। इससे हाजमे को तकवीत मिलती है। जिगर को अफादियत पहुंचाकर ताले खून पैदा करने में ये अक्तीर व मुजरिब है। गर्मी की प्यास की शिद्दत और हेजानी कैफियत दूर करता है। इसका शरबत बुखार में फायदा देता है और जिस्म की हरारत को कम करता है। इसके इस्तेमाल से बलगमी मादा खारिज हो जाता है। ये शदीद खांसी, खास तौर पर खुश्क खांसी में और गले की दुखन में बेहद मुफीद है। सर दर्द के लिए अक्सर ताजा शहतूत लेकर चीनी के प्लेट में लेकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह नहार मुंह खाने से पहले ही दिन आराम आ जाता है। मायदे व जिगर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो इसके असरात उमूमन ज़ुबान पर छालों की सूरत में पड़ते हैं। इसके अलावा गले में दर्द भी शुरू हो जाता है। मुतासरा फर्द खाने से भी आजिज हो जाता है। ऐसे में अगर शहतूत के दरख्त से नरम नरम कोंपलें तोड़कर अच्छी तरह चबाई जाएं तो मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। किसी चीज के इजाफी या कमी से एलर्जी हो जाती है, जिसे उर्फ आम में पत्ती उछलना भी कहा जाता है, यानी कि अर्टिकेर या छपाकी भी कहा जाता है। जब ये एलर्जी होती है तो जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इससे जिस्म पर खारिश होती है और बहुत तकलीफ रहती है। ऐसे में कच्चे शहतूत लें, उन्हें पीस कर जो के सिरके में मिलाएं और इसमें थोड़ा सा अर्क गुलाब भी शामिल कर लें। इन्हें बाहम मिलाकर इस कदर मिलाएं कि यकजा हो जाएं। इस दवा को मुतासरा जगह पर लेप करें। इसके 20 मिनट के बाद नहा लें। पत्ती का खात्मा हो जाएगा। जो लोग शहतूत शौक से खाते हैं उनके गले कभी खराब नहीं होते और न उन्हें टांसिल्स की तकलीफ होती है। इसलिए शहतूत के मौसम में जरूर शहतूत खाएं। नज़ला व जुकाम के लिए और दिमागी तकलीफ के लिए मरीज सुबह सवेरे शहतूत स्याह नहार मुंह खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से दिमागी खुश्की और नज़ला जुकाम सब कुछ खत्म हो जाता है। अजीज साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।